नमस्कार दोस्तों अगर आपको भी गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया आईपीएल 2026 का सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक एवं 25वां मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, आज टाटा आईपीएल के इतिहास की दो सबसे खतरनाक टीमें 25वां महामुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थीं। जहां आज शुभमन गिल की गुजरात टाइटंस के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम खड़ी थी। जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और बिना कोई देरी किए बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गुजरात टाइटंस को पहले गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया। ऐसे में कोलकाता की तरफ से दो बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां विस्फोटक बल्लेबाज टीम सेफर्ट और कप्तान अजिंक्य रहाणे के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जबकि गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज। पहले ही ओवर में टीम सेफर्ट ने विस्फोटक अंदाज में शुरुआत करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई दूसरी फुल लेंथ बॉल को ड्राइव करते हुए शानदार चौके के लिए भेज दिया। मगर यह क्या, आज इस महामुकाबले में पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने वापसी करते हुए कप्तान अजिंक्य रहाणे को चौथी गेंद पर कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज दिया। कोलकाता को 5 रन पर पहला बड़ा झटका लगा था और आज के मैच में कप्तान रहाणे अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज अंकश रघुवंशी मैदान पर आए और पहले ही ओवर में बेहतरीन तरीके से उन्होंने अंतिम गेंद पर एक शानदार छोटी डाली गई गेंद को चौके के लिए भेजते हुए अपना खाता खोला। टीम अब पहले ओवर की समाप्ति पर 9 रन पर पहुंच गई थी। जब दूसरी तरफ से दूसरा ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आए तो टीम साइफर्ड यहां से और ज्यादा खतरनाक हो गए। दोस्तों, तीसरी गेंद पर उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए लेग साइड की ओर पुल करके दर्शकों के बीच एक सनसनाता हुआ लगा दिया। युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी ने 5वीं गेंद पर काफी शानदार लेट कट शॉट खेलकर थर्ड मैन की तरफ गाइड करते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। अब इन दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी, मगर दूसरे ही ओवर में कगिसो रबाड़ा ने वापसी करते हुए अंतिम गेंद पर शानदार तरीके से अंगकृश रघुवंशी को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह भेज दी। जॉस बटलर ने बेहतरीन तरीके से उनका कैच पकड़ा और 8 रन बनाकर आज रघुवंशी भी पवेलियन चलते बने देखते ही देखते 21 रन पर 2 बड़े विकेट जा चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में विस्फोटक ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन मैदान पर आए। इस महामुकाबले में बेहतरीन तरीके से अब गुजरात की गेंदबाजी ने कमाल करके रख दिया था। आज अपने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से कप्तान शुभमन गिल बेहद खुश थे। ऐसे में अब चौथा ओवर करने की जिम्मेदारी उन्होंने कगिसो रबाड़ा को दी, जहां टीम साइफर्ड ने पहली गेंद पर लाजवाब पंच शॉट लगाकर फील्डर को बीट करते हुए सीधे कवर्स की तरफ सीमा रेखा से बाहर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। मगर यह क्या, आज विस्फोटक बल्लेबाज टीम साइफर्ड भी ज्यादा देर तक अपनी टीम को नहीं संभाल सके और अन्य विकेटों की तरह वह भी चलते बने अंतिम गेंद पर कगिसो रबाड़ा ने उनको फिलिप्स के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। आज 14 गेंदों में 19 रन बनाकर टीम साइफर्ड भी पवेलियन चलते बने। देखते ही देखते 32 रन पर कोलकाता ने 3 बड़े विकेट खो दिए थे। पावर प्ले के अंदर ही नए बल्लेबाज के रूप में रोमैन पॉवेल को मैदान पर बल्लेबाजी करने आना पड़ा। अब रोमैन पॉवेल और कैमरून ग्रीन के कंधों पर जिम्मेदारी थी, मगर आज सटीक गेंदबाजी ने किसी प्रकार का बड़ा शॉट खेलने का मौका टीम को नहीं दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेहद लंबे समय बाद रोमन पॉवेल ने बल्ला खोलते हुए एक शानदार लॉफ्टेड गगनचुंबी लगाया। पिछले 2 ओवरों के बाद यह पहली बाउंड्री थी। इस प्रकार पावर प्ले में एक खराब शुरुआत के साथ 6 ओवर में 3 विकेट खोकर कोलकाता ने 48 रन बनाए थे। पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर अशोक शर्मा आए तो रोमैन पॉवेल ने यहां से बल्ला खोलकर अपनी टीम को शानदार तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने चौथी गेंद पर एक बेहतरीन पिकअप शॉट लगाते हुए कड़क पुल किया और अशोक शर्मा को गगनचुंबी के लिए भेज दिया। 5वीं गेंद पर रोमैन पॉवेल ने एक और बड़ा शॉट लगाया और कट शॉट का इस्तेमाल करते हुए बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री।
67 रन पर पहुंच गई थी। जिस तरीके से गुजरात की गेंदबाजी ने कमाल के स्पेल डाले थे, उस सटीक गेंदबाजी ने कोलकाता को पूरी तरह से दबाव में डाल दिया था। स्वयं कप्तान अजिंक्य रहाणे परेशान हो चुके थे, तो कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे थे। 10वां ओवर जब सर्वश्रेष्ठ स्पिनर राशिद खान को दिया गया, तो रोमैन पॉवेल ने पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से पैडल किया और फाइन लेग की तरफ बाउंड्री लगाकर राशिद खान का स्वागत किया। कैमरून ग्रीन भी 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की ओर एक शानदार चौका लगाते हैं। ग्लेन फिलिप्स ने डाइव लगाकर रोकना चाहा, मगर नहीं रोक पाए। इस ओवर में 11 रन आए और पहले 10 ओवर में टीम ने 80 रन बना लिए थे। कोलकाता के प्रशंसक इस खराब शुरुआत से निराश नजर आने लगे थे। पारी का 11वां ओवर करने की जिम्मेदारी जब अशोक शर्मा को दी गई, तो ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने बल्ला खोला और तीसरी गेंद पर जोर से बल्ला चलाते हुए इनफील्ड के ऊपर से लॉफ्ट करके एक और बाउंड्री चौका हासिल की। इस ओवर में दोनों के बीच साझेदारी बनी रही, मगर अंतिम गेंद पर अशोक शर्मा ने रोमन पॉवेल को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। इन दोनों के बीच 55 रनों की एक अहम साझेदारी का अंत हो गया और 20 गेंदों में 27 रन बनाकर रोमनैन पॉवेल पवेलियन चले गए। 87 रन पर 4 बड़े विकेट जा चुके थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में अनुकूल रॉय को मैदान पर भेजा गया। ऐसा लग रहा था जैसे टीम 100 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी। जब राशिद खान को 12वां ओवर थमाया गया, तो पहली गेंद पर कैमरून ग्रीन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की अपील की गई और रिव्यू भी लिया गया, मगर रिव्यू बर्बाद हो गया और कैमरून ग्रीन को जीवनदान मिल गया। तीसरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने खूबसूरत इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए गैप में 4 रनों के लिए गेंद को भेजा। कैमरून ग्रीन का बल्ला भी अब चलने लगा था। 5वीं गेंद पर उन्होंने राशिद खान को डाउन द ट्रैक जाकर एक गगनचुंबी लगाया। इसके बाद अंतिम गेंद पर ग्रीन ने राशिद खान की गुगली को पढ़कर चौके के लिए भेज दिया। लंबे समय बाद यह एक सफल ओवर रहा, जिससे 16 रन हासिल हुए और कोलकाता ने 100 रन पूरे कर लिए। 4 विकेट खोकर टीम 103 रन पर पहुंच गई थी। अभी भी बड़े शॉट्स की जरूरत थी, वरना गुजरात इस मुकाबले को आसानी से जीत जाती। 13वां ओवर अशोक शर्मा लेकर आए तो कैमरून ग्रीन ने अपना विस्फोटक रूप दिखाया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी लगाकर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। चौथी गेंद पर ग्रीन ने एक और मिस टाइमिंग शॉट को लॉफ्ट किया और गेंद सीधे सीमा रेखा के बाहर एक और आसमानी के लिए गई। अगली गेंद पर 2 रन लेकर कैमरून ग्रीन ने एक बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक सही मौके पर आया जब टीम को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। 13 ओवर में टीम ने 122 रन बना लिए थे। 14वां ओवर राशिद खान को दिया गया तो ग्रीन ने पहली गेंद पर एक लंबा एवं कड़क लगाया। दूसरी गेंद पर उन्होंने अपनी फॉर्म जारी रखते हुए शानदार चौका जड़ा। अगली गेंद पर ग्रीन ने स्क्वायर लेग की ओर शॉट खेला। वॉशिंगटन सुंदर ने लपकना चाहा, मगर गेंद छूट गई और एक और चौका मिला। बैक टू बैक 3 बाउंड्री के साथ इस ओवर में 17 रन आए और टीम 14 ओवर में 129 रन पर पहुंच गई। 15वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए तो कैमरून ग्रीन ने तीसरी गेंद पर एक और शानदार शॉट लगाकर गुजरात को बैकफुट पर धकेलते हुए चौका लगाया। हालांकि इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी करते हुए अनुकूल रॉय को जोस बटलर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन भेजा। 60 रनों की साझेदारी का अंत हुआ और अनुकूल रॉय 9 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 147 रन पर आधी कोलकाता की टीम लौट चुकी थी। नए बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह मैदान पर आए, मगर अगला ओवर लेकर आए। कगिसो रबाड़ा ने पहली ही गेंद पर जोस बटलर के हाथों रिंकू सिंह को भी चलता कर दिया। रिंकू सिंह महज 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 148 रन पर 6 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने तीसरी गेंद पर कड़क शॉट लगाते हुए गगनचुंबी लगाकर सबको हैरान कर दिया। इस ओवर में 9 रन आए और टीम 157 रन पर पहुंच गई। पारी का 17वां ओवर अशोक शर्मा लेकर आए तो रमनदीप सिंह ने पहली गेंद पर चौके के साथ उनका स्वागत किया। दूसरी गेंद पर उन्होंने टॉप एज लेते हुए हेलमेट से लगकर फाइन लेग की तरफ 4 रन बटोरे, मगर अगली गेंद पर अशोक शर्मा ने वापसी करते हुए रमनदीप सिंह को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करा दिया। रमनदीप 17 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 165 रन पर 7 विकेट गिर गए। अब नए बल्लेबाज सुनील नारायण मैदान पर आए, मगर वह ज्यादा देर साथ नहीं दे पाए। 18वां ओवर लेकर आए। मोहम्मद सिराज के सामने उन्होंने बड़ा शॉट खेला, मगर ग्लेन फिलिप्स ने